हेलो दोस्तों, आप सभी को हिंदकृत सागर में स्वागत है। आज मैं संस्कृत में एक निबंध लेकर आया हूँ। वो निबंध है पाटलिपुत्रम। इस निबंध को संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया है ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत न हो। बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, अर्थात बिहार की राजधानी पटना है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे जो बिहारस्य में जो स्याय लगा हुआ है इसका अर्थ होता है का के की। यह संबंध कारक का बोध कराता है और यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। आगे देखते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम अस्ति, अर्थात इस समय पटना बहुत बड़ा है। इसका कहने का अर्थ यह होता है कि इस समय पटना जो है वो बहुत बड़ा नगर है। यहाँ पे संप्रति जो लिखा गया है इसका अर्थ होता है इस समय। पाटलिपुत्रम का अर्थ होता है पटना, अति का अर्थ होता है बहुत, विशालम का अर्थ होता है बड़ा, अस्ति का अर्थ होता है यानी इस समय पटना जो है वो बहुत बड़ा नगर है। अस्य इतिहास सार्धसहस्रद्वयवर्ष परिमित वर्तते, अर्थात इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यानी पटना का जो इतिहास है वो लगभग 2500 वर्ष पुराना है। इदम गंगाया तीरे या तटे अवस्थितम अस्ति, अर्थात यह गंगा के किनारे पर अवस्थित है। यानी पटना जो है वह गंगा के किनारे पर अवस्थित है। आपको यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ जो लिखा गया है तीरे या तटे, दोनों का अर्थ एक ही होता है, किनारे पर। इसलिए आपको इस वाक्य में दोनों में से कोई एक ही शब्द को लिखेंगे, दोनों को नहीं लिखेंगे। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती या निसरती, इसका अर्थ होता है इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। यानी पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। आपको यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे प्रवहती या निसरती जो लिखा गया है दोनों का अर्थ सेम होता है, वह है बहती है। इसलिए इन वाक्य में आपको इन दोनों शब्दों में से कोई एक ही शब्द को लिखना है। गंगा एका पवित्रा महानदी वर्तते, अर्थात गंगा एक पवित्र महानदी है। यहाँ पे महानदी जो लिखा गया है इसका अर्थ होता है महान नदी। ऐसे भी गंगा हमारे देश में पवित्र और महान नदी है। तस्या ऊपरी गांधी सेतुर नाम दीर्घतम सेतु विराजते, अर्थात उसके ऊपर गांधी सेतु नाम का सबसे लंबा पुल विराजते है, अर्थात खड़ा है। यानी गंगा नदी है, उसके ऊपर गांधी सेतु नाम का लंबा पुल खड़ा है और यह लोगों की सेवा करते आ रहा है। गांधी सेतु एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु वर्तते, अर्थात गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। यानी गांधी सेतु जो है वह एशिया महादेश का लंबा पुल है। पटना पतन शब्दात निर्मिता विधते, अर्थात पटना पतन शब्द से बना है। यानी पटना जो है वह पतन शब्द से बना हुआ है। पतन का अर्थ होता है बंदरगाह। पटनाया एवं प्राचीन नाम पाटलिपुत्रम वर्तते, अर्थात पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र है। यानी पटना का जो आज हम लोग नाम जानते हैं उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। मंदिरेषु पटन देवी मंदिरम अतिश्रेष्ठ अस्ति, अर्थात मंदिरों में पटन देवी मंदिर बहुत श्रेष्ठ है। अद्यपि जाना पालिका देवी पटन देवी पूज्यते, इसका अर्थ होता है आज भी लोग पालिका देवी अर्थात पालन करने वाली देवी पटन देवी को पूजते हैं या पूजा करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे। अद्यपि जो लिखा गया है इसका अर्थ होता है आज भी। जाना का अर्थ होता है लोग, पालिका देवी का अर्थ होता है पालन करने वाली देवी, आप पूजते का अर्थ होता है पूजा करते हैं। अत्र अनेकानि दर्शनीय स्थलानि सन्ति, अर्थात यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है। यानी पटना में अनेक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे जो लिखा गया है दर्शनीय स्थलानि, इसका अर्थ होता है ऐसा जगह जो दर्शन करने योग्य हो। तेषु गोलगृहम गुरुद्वारम जैविकोद्यानम तारामंडलम महावीरम मंदिरम सचिवालय इत्येते उत्कृष्ट दर्शनीया सन्ति, अर्थात उनमें गोलघर, गुरुद्वारा, जैविक उद्यान, तारामंडल, महावीर मंदिर, सचिवालय इत्यादि उत्तम देखने योग्य है। यानी पटना में बहुत सा ऐसा जगह है जो देखने योग्य है। अस्मिन् नगरे गोलगृहम प्रसिद्धम वर्तते, अर्थात इस नगर में गोलघर प्रसिद्ध है। यानी पटना नगर में गोलघर काफ़ी ही प्रसिद्ध जगह है। इसे अंग्रेज ने बनाया था। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य
पूजनीयम स्थलम गुरुद्वारम अस्ति, अर्थात प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल गुरुद्वारा है। अत्र दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म अभवत। इसका अर्थ होता है यहाँ दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, यानी पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले पाटलिपुत्रस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा आसीत्। इसका अर्थ होता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम था। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो लिखा गया है अत्युत्कृष्टा, इसका अर्थ होता है अत्यंत उत्तम यानी अधिक अच्छा। आगे देखते हैं, अस्य काले अत्र शरत्काले कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित आसीत्, अर्थात इस समय में यहाँ शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव बहुत प्रचलित था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना में कौमुदी महोत्सव होता था, वो काफ़ी ही प्रसिद्ध था। जिस तरीक़ा से आज हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, उसी प्रकार से यह भी त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। पाटलिपुत्रम ऐतिहासिकम नगरम अस्ति, अर्थात पटना ऐतिहासिक नगर है। अस्य च इतिहास गौरवशाली अस्ति, अर्थात और इसका इतिहास गौरवशाली यानी महान है, यानी पटना का इतिहास काफ़ी ही गौरवशाली है, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। हेनसांग अस्य उल्लेखम स्वयात्रा वर्णेन कृतवान अस्ति, अर्थात हेनसांग ने इसका उल्लेख अपने यात्रा वर्णन में किया है, यानी हेनसांग ने अपने यात्रा के दौरान पटना का उल्लेख किया है। प्राचीन ग्रंथेषु पाटलिपुत्रस्य नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम चासीत, अर्थात प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर था। अत्रैव गंगा तटे पटना विश्वविद्यालय वर्तते, अर्थात यहीं गंगा किनारे पर पटना विश्वविद्यालय है। यह विश्वविख्यात अस्ति, अर्थात जो विश्वविख्यात है, यानी पटना में जो पटना विश्वविद्यालय है वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्रम भारतवर्षस्य हृदय स्थलम वर्तते, अर्थात पटना भारतवर्ष का हृदय स्थल है। अतः महां स्वराजधानी पाटलिपुत्रे गर्व अस्ति, अर्थात इसलिए मुझे अपने राजधानी पटना पर गर्व है। हेलो दोस्तों, इस निबंध में जितने भी संस्कृत के जो शब्द दिए गए हैं सभी शब्द के हिंदी हम अलग से लेकर आए हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे देखने के बाद आपको यह निबंध और भी आसान हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, सभी शब्दों का अर्थ दिया गया है।